ऐसे बोल के, तो कुछ ज़्यादा चला नहीं है। तो मेरे को तो डर तो लग रहा है कि भाई मैं लिप सिंक में खुद बोल के बनाएगी तो बहुत से यूट्यूबर बोलते खुद से बोलो, खुद से बोलो, खुद से बोलो। बोलूँगी अभी देखो, 1 महीना ये भी ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि आज की ये है 1 तारीख है, तो 1 तारीख से लेके अगले 31 तारीख तक, नहीं 1 तारीख तक देखती हूँ। अगर मेरे वीडियो पे अच्छे से व्यूज़ आए, कमेंट आए और अच्छे चले तो मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। तो अभी मेरे को एक बात बताना है आप लोगों को, बहुत ज़रूरी बात है, और वो बात आप सुनेंगे ना तो आपके लिए भी, मेरे को लगता है आपके ज़िंदगी में भी वो बातें होती होगी, और वो सबके जीवन में होती है कि नहीं होती है मालूम नहीं, लेकिन मेरे जीवन में ये बातें जो हो रही है, तो मैं बोलती हूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों से फ्रेंड है तुम लोग मेरे, तो अपने जो फ्रेंड होते हैं उनको हर बात बताना चाहिए। तो अभी मेरी जो यूट्यूब मीन्स ऑनलाइन की जो भी ये है, तो ये मैं ये करना चाह रही थी कि भाई अभी सोच रही थी 5 साल, 6 साल, 7 साल मैं पेशेंट केयर का काम करती हूँ, तो ये काम पेशेंट केयर का काम तो मेरे को इतना दिन करना चाहिए। उसके बाद तो मेरे को ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो मेडिकल लाइन में होंगे उनको तो पता होगा, और जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बता देती हूँ। मैं हूँ संगीता, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लास्ट तक बने रहिए। जो कुछ मैं बोलूँगी वो सही गलत का आप जवाब मीन्स कमेंट करके बताना, और नए होंगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं ऐसे ही पेशेंट केयर का और मेरी खुद की लाइफ का रूटीन जो भी होता है वो मैं वीडियो बना के मीन्स ब्लॉग बना के, वीडियो बना के, जो भी अभी मेरे को तो ज़्यादा करके इतना मैं सब लिप सिंक पे और वॉइस पे ही वीडियो बनाती थी। लेकिन अभी सामने जब भी मैंने मोबाइल रख के जो खुद से बात कर मीन्स अपने को देख के बात करने को, अभी मैं अकेली हूँ तो इतनी तभी मैं बात करके सक रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने अपन बात नहीं कर पाते। मेरी हालत तो ऐसी है, आप लोगों को कैसे मतलब नया नया यूट्यूबर होए, चाहे नया नया इंस्टाग्राम पर होए, चाहे फेसबुक पे होए, कोई भी शूटिंग पब्लिकली तो बहुत कम निकालती हूँ मैं, खाली शूट निकाल के फिर वॉइस दे देती हूँ उसको। अभी तक इतनी हिम्मत नहीं आई है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत कम हुई है। अगर इंसान की पढ़ाई हो ही रहती है ज़्यादा, 10वीं तक भी रहती है, तो उसको स्कूल में थोड़ा बहुत बच्चों के सामने बात, थोड़ा लेक्चर देने को मिलता है अच्छे से, और उसको कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें भीड़ में थोड़ा सा भी, छोटा सा भी वो कविता बोलता है, कभी भाषण देता है, कुछ देश के ऊपर से बताता है, कुछ महापुरुषों के ऊपर बताता है, तो उसको हिम्मत जुट जाती है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खाली 3री तक स्कूल में गई हूँ, उसके बाद 3री पास हो गई, 4थी में गई, 4थी में पढ़ाई करने तो स्कूल में गई ही नहीं, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम थे। मैंने जब से जन्म लिया शायद मैं प्रॉब्लम में ही होएगी, लेकिन जब से मेरे को याद है, याद मीन्स 4 साल 5 साल में बच्चे लोग को सब याद आता है कि भाई ये मेरा बचपन है। ऐसा होता है कि नहीं? मेरे को मैं जो भी बोलूँगी सच बोलती हूँ। आप लोगों को भी पता है कि अपनी ज़िंदगी में 5 साल के बाद ही अपने भविष्य का, आगे का जो पीछे का जो रहता है 5 साल पहले का, वो धुंधला भी याद रहता नहीं है। मेरे हिसाब से मेरी तो बुद्धि इतनी तेज़ नहीं है, तुम लोग की होएगी तेज़ तो आपको याद होगा 5 साल के पहले, 2 साल 3 साल तक, 1 साल तक, वो 5 साल के बाद ही मेरे को सब कुछ याद है।
तो मैंने जैसे ज़िंदगी में 5 साल से थोड़ी सी ज़िंदगी में जब भी मैं सोच समझने लगी, सब बातें, दुख सुख, मेरे को गरीबी वो जो देखती थी ना, तो मेरी ऐसी माँ और बाप को और छोटे छोटे भाई लोग को देख के मेरी बचपन से ही मेरी ऐसी लगन थी कि मैं कुछ तो भी ऐसे करूँ कि मैं सबको सहारा बनूँ। तो वही मेरे में बचपन से वो हुनर आ गया था कि मैं सबका सहारा बनूँ, किसी को तकलीफ में नहीं देखूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी थी कि भाई मैं बचपन में से ही, मेरी माँ जब तो मेरी माँ जॉब को नहीं लगी थी, मेरे पापा बहुत बीमार थे, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने के कारण मेरे पापा से काम नहीं होता था, उनका रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो इसके लिए मेरे पापा काम नहीं करते थे। मेरी मम्मी थोड़ा बहुत बाहर से ऐसे लकड़ी बिकड़ी जलाने का मीन्स वो जमा करके बेचती थी। ईंट के भट्टी पे वो जो कोयला होता है वो ईंट के भट्टी पे देती। तो उस टाइम में हम लोग को 250-300 रुपया का पता नहीं था, लेकिन 2.5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया वो रोज़ का मेरी माँ उस टाइम का 2.5 रुपया, 3 रुपया, अब आज का 250-300 समझो कि ज़्यादा समझो, लेकिन मेरे को वो हिसाब से पता है जो भी हमारे घर में, सॉरी। तो मेरी माँ बाप की बहुत गरीबी थी, तो मेरे को उनके लिए बचपन में ही मेरे को समझ आ गई थी कि मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरी माँ बाहर काम पे जाती है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। मैं कुछ कमाने तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं मदद करने के हिसाब से मेरे पापा को जगह पे थे, वो उठ बैठ नहीं सकते थे, तो उनको उठाने के लिए सहारा देती थी। और खाना नहीं खा पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे, अच्छे से बैठ नहीं पा रहे थे, तो कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, उनकी एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं जब भी बचपन से ही मतलब ये पेशेंट को जो केयर करने की ट्रेनिंग मिलती है, अपने को बड़े होके मिलती है, लेकिन मेरे को अपने घर से ही सीखने को मिला था कि भाई कैसा केयर करना चाहिए। तो मैं मेरे पापा की छोटे छोटे हाथों से उनको खाना खिलाती थी, और मम्मी खाना देती थी तो वो बर्तन घस के रख देती थी। पापा को वो चादर ओढ़ाना है, पापा को उठा के बिठाना है, ये सब कुछ मैं उनको मदद करती थी। तो वो मेरे को ऐसे लगता था मैं बेटी हूँ, और मैं अगर मैं करूँगी तो मेरी माँ को उतना सहारा हो जाएगा, मेरी माँ जल्दी बाहर जाएगी। पापा का करने बैठेगी, उनका खाना पीना देते बैठेगी, तो पैसा ज़्यादा कमा के नहीं ला सकेगी, फिर 8 आना 1 रुपये ही कमाएगी। लेकिन मेरे को ऐसे लगता था ज़्यादा पैसा कमाएगी तो हम सबको खाने पीने को अच्छे से देंगे और पापा का दवाई भी होएगा। तो मेरे को बचपन में ऐसी बहुत ये था कि दवाई ज़रूरी है, सेवा ज़रूरी है, और काम करना भी ज़रूरी है। वो मेरे को बचपन में जो आदत थी वही मैंने आदत अपनी ज़िंदगी में ले ली, और वही मैं अभी तक कर रही हूँ। और मैं जितना हो सके मैं सोचती हूँ मेरे को मेहनत करने के लिए भगवान ने शक्ति देना चाहिए, और मैं और दर्जनों की घर में सबको हेल्प करूँ, पैसे से लेके सब चीज़ के लिए, और सेवा करती रहूँ, ऐसी मेरे को हिम्मत मिले। और मेरी उम्र के हिसाब से मैं जितना दिन काम कर सकूँ उतना दिन मैं सेवा करूँगी। उसके बाद जो भी मेरे को काम मिलेगा वो मैं काम करूँगी, क्योंकि मेडिकल लाइन में एक सीमा होती है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो काम इसके लिए नहीं देते हैं कि वो पेशेंट को उठा नहीं सकते अच्छे से, और बूढ़ा इंसान समझ के पेशेंट केयर के लिए नहीं रखते। थोड़ा यंग रहेंगे तो उनको लगता है हमारा पेशेंट की हेल्प खुद नहीं कर सकेंगे, इसकी वजह से वो 60 साल के बाद बहुत कम लोग रखते हैं पेशेंट केयर के लिए। इसके लिए मैं बता रही थी कि मैं कितना दिन काम करूँगी, उतना दिन, जैसे भाई अभी मेरी उम्र लगभग 50